एक्चुअली वो ये देखना चाहता था कि मयूरी कब तक ये बर्दाश्त कर पाती है, उसका पेशेंस लेवल क्या है। इस वक्त हेतल भी डाइनिंग पर खाना खाने के लिए बैठ गई। ये देख नौकर ने उनकी प्लेट डाइनिंग पर लगा दी। तभी उसने सामने देखते हुए कहा, मेरे लिए रोटी लेकर आओ। जैसे ही पास खड़े नौकर ने ये बात सुनी, वो हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उनके लिए रोटी लाने के लिए जाने लगा, पर तभी हेतल ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा, तुम यहीं रुको। और फिर वो मयूरी की तरफ हाथ से इशारा करके बोली, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ और जाकर मेरे लिए रोटी लेकर आओ। अब मयूरी को भी बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वो उस घर की कोई नौकरानी नहीं थी जिस पर हेतल ऐसे हुक्म चला सके। वो वहां एक नर्स की जॉब करती थी। उसका काम सिर्फ परी का ध्यान रखना था, न कि उससे ऐसे फालतू के काम करवाना। आहान वहीं बैठा ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो देखना चाह रहा था कि इस सिचुएशन में मयूरी कैसे रिएक्ट करती है और वो कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करती है। वहीं मयूरी इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बहुत शांति से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए हेतल से कहा, ओके मैम, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर मयूरी किचन की तरफ चली गई और कुछ ही देर में हेतल के लिए रोटी लेकर आ गई। उसने वो रोटी हेतल की प्लेट में रख दी, पर हेतल तो जैसे आज उस पर चिल्लाने ही वहां आई थी। वो फिर से चिल्लाने लगी, ये कब की रोटी उठा लाई तुम मेरे लिए, जाओ जाकर गर्म रोटी लेकर आओ। मयूरी तो किचन से गर्म रोटी ही लाई थी, पर हेतल को बिना वजह से उसे परेशान करना था, इसलिए उसने ये सब किया था। तभी मयूरी ने फिर से कहा, जी मैम, मैं आपके लिए दूसरी ला देती हूँ। और इतना कहकर उसने हेतल को वापस जाकर एक और रोटी ला दी। नाश्ता खत्म करने के बाद हेतल ने फिर से मयूरी को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ जाकर मेरे लिए सूप लेकर आओ। अब तक मयूरी का पेशेंस लेवल भी जवाब देने लगा था। उसे मन ही मन हेतल पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो अपने मन ही मन में बड़बड़ाने लगी, यासू और अच्छे बिना मतलब परेशान करे जा रही है। कोई बात नहीं मयूरी, तुझे अभी के लिए ये सब करना ही होगा। तुझे अभी इस जॉब की बहुत जरूरत है और परी को भी तेरी बहुत जरूरत है। यही सब सोचते हुए उसने आगे कहा, ओके मैम, मैं अभी ला देती हूँ। इतना कहकर मयूरी किचन में सूप लेने चली गई। वहीं हेतल को दिल ही दिल में इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि मयूरी को अच्छे से वो परेशान कर रही थी। आखिर कोई भी मुंह उठाकर रायज़ादा मेंशन में डाइनिंग पर तो नहीं बैठ सकता ना। बड़ी आई, हम अमीरों की बराबरी करने वाली। हेतल ये सब सोच रही थी कि इतने में मयूरी सूप लेकर आ गई। हेतल अभी भी अपनी ही बातों में खोई हुई थी, इसलिए बिना देखे वो गर्म सूप पीने लगी, जिसकी वजह से उसकी जीभ जल गई। वो दर्द से कराहते हुए चीख पड़ी, आह! जीभ जलने की वजह से हेतल को मयूरी पर बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना गर्म सूप ला कर देने की? तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी? ये देख मयूरी ने उससे माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, बस सूप तो गर्म ही होता है। हेतल ने उसकी बात बीच में काट दी, शट अप, अब और एक शब्द भी नहीं। पता है मुझे सूप गर्म ही होता है। बड़ी आई मुझसे जबान लड़ाने वाली। मयूरी को यह बात अच्छे से पता थी कि जो सूप वो हेतल के लिए लेकर आई थी वो इतना भी ज्यादा गर्म नहीं था। ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ था और वो भी खुद की गलती। उनका खुद का ही ध्यान नहीं था। पर तमाशा ना हो इसलिए वो चुपचाप हेतल की डांट सुन रही थी। पहले तो हेतल बस उसे सुना रही थी, जो मयूरी ने भी इग्नोर किया। पर अचानक गुस्से में आकर हेतल ने वो गर्म सूप का बोल उठाकर मयूरी की तरफ फेंक दिया। और जैसे ही मयूरी ने देखा, उसने चिल्लाते हुए अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया